हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रासायनिक नाम और उनके सूत्र। नमक नमक को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaCl। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका सूत्र है NaHCO3। खाने का सोडा या बेकिंग सोडे का उपयोग पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए या फिर खाने को जल्दी पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारे पास है धावन सोडा, यानी इसका उपयोग हम कपड़े को धोने के लिए साबुन के रूप में या कांच या भी कागज़ के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र हो जाता है Na2CO3.10H2। इसमें 10 मोल कण होते हैं पानी के। कॉस्टिक सोडे को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH। लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका उपयोग निश्चितक के रूप में या फिर दर्द निवारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। अक्सु गैस, इसे आंसू गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग खासकर पुलिस वाले करते हैं। जब कहीं पर भीड़ एकत्रित आती है तो उसको तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का उपयोग करते हैं, जिससे आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसको हम क्लोरोएसिटोफिनॉन भी कहते हैं। CCl3NO2 इसका सूत्र होता है। जिप्सम इसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसका उपयोग खासकर कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। अगर आपकी ज़मीन अम्लीय है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र हो जाता है CaSO4.2H2O। इसमें 2 मोल कण हैं पानी के। अगला हमारा पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4.12H2O। इसमें आधे मोल कण पानी के रहते हैं। देखिए, इसका उपयोग खासकर सजावटी सामान, छोटी छोटी मूर्तियां बनाने के लिए या प्लास्टर के रूप में या सजावटी प्लास्टर करना है आपने, तो POP के फॉर्म में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है अम्लराज एक एसिड है। इसका उपयोग अम्लराज एक एसिड होता है। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसका निर्माण 3:1 में नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से किया जाता है। अगला हमारे पास है शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, CO2। देखिए, CO2 एक ठंडी गैस है। इसको जब हम हाथ से टच करते हैं तो काफ़ी ठंडी होती है। इसमें इसका खासकर उपयोग तब किया जाता है जैसे हमने शरीर के कुछ अंगों को ट्रांसफ़र करना है, तो उनको हम CO2 गैस के अंदर रखते हैं। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। भारी जल को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है D2O। भारी जल का उपयोग जब हम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए भारी जल का भी उपयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास मार्स गैस को मीथेन भी कहते हैं, CH4। हमारे गैस में जो बायोगैस सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें हम गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त करते हैं, उसमें इसी CH4 का उपयोग किया जाता है। और ख़ासकर CH4 एक ज्वलनशील गैस है और इस गैस को जलाने पर किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता है। ये मीथेन कोयले की खदान से निकलती है, गोबर से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मीथेन कहाँ से निकलती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एल्कोहल की बात करें तो देखिए, एल्कोहल को अगर अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि लीवर ये ख़राब कर देता है। अगर इसको कम मात्रा में उपयोग करें तो ये शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इससे इंसान अगर इसका हल्की मात्रा में सेवन करें तो शरीर को रिलैक्स फील होता है। इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। चीनी
चीनी आप सभी के घर में होती है, आप सभी जानते हैं। तो हमसे एग्जाम में सीधे पूछ लेता है चीनी का फॉर्मूला क्या होता है या इसको क्या कहते हैं। तो चीनी को हम सुक्रोज कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगला हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो इसका हमारा फार्मूला होता है C6H12O6। इन दोनों फार्मूले में आप देख रहे हैं CCHHOO है, बस अंतर यह है कि यहाँ C6 है, यहाँ H12 है, यहाँ H12 है, वहाँ H22 है, यहाँ H6 है, यहाँ O6 है और यहाँ O11 है। तो आपने इस फॉर्मूले में अंतर समझते हुए याद करना है कि चीनी और ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या अंतर है। बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजे हुए चूने को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। देखिए, इसका उपयोग हम जब बाज़ार से हम चूना की डिमांड करते हैं घर में जो है पुताई करने के लिए, तो वो बिना भुजा हुआ ही चूना होता है जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। इसको हम CaO भी कहते हैं। जब उसी पाउडर फॉर्म में हम कुछ पानी मिला देते हैं तो पानी मिलाने के बाद वो भुजा हुआ चूना बन जाता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यानी इसका सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। संगमरमर। संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस फॉर्म होता है, ये जो है इसका सूत्र हो जाता है CaCO3। संगमरमर का उपयोग आप जानते हैं घरों की सजावट के रूप में फर्श में किया जाता है संगमरमर। सिरका। अगर सिरके के फॉर्मूले की बात करें तो सिरका जो है CH3COOH कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिरके का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों में विनेगर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।